हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू HGCA। ड्रॉप इट। हमने पिछले वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो तुरंत एक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो स्क्रीन पे देखिए, हमने पढ़ा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी टाइम के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, सेक्रेटरी का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हुए फर्स्ट पॉइंट देखा था कि एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस जरूरी है सेक्रेटरी के केस में। देन हमने देखा था वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एंड देन हमने देखा था कि वो कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। देखा था हमने कि जो सेक्रेटरी है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है। तो उसी को एक अलग वे से बोला हुआ है कि उसके पास सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे लीक ना करे। कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर के साथ कि वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब कि पर्सन हु हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब मैंने बोला था रिटन कम्युनिकेशन, इंटरैक्टिंग थ्रू रिटन कम्युनिकेशन मतलब लेटर या ईमेल के थ्रू कॉरेस्पॉन्ड करना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम पहले पढ़ेंगे एंड देन समझेंगे क्या बोल रहा है ये। द सेक्रेटरी इज अ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसको दिया गया है ये जॉब? कॉरेस्पॉन्डेंट का सेक्रेटरी को दिया है। इज देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब जो भी लेटर राइटिंग आएगी उसको पढ़ना एंड उसका रिप्लाई देना सेक्रेटरी का रोल में आएगा। सेक्रेटरी कंडक्ट्स द कॉरेस्पॉन्डेंस विद मेंबर, डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कस्टमर एक्सेट्रा। मतलब जो भी पार्टीज कंपनी के साथ इंटरैक्ट करेंगी उस सेक्रेटरी की उसके साथ ही उसको इंटरैक्ट करना है, उसको रिप्लाई देना है, उसको रिस्पॉन्स करना है। सिंपल कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब समझा कि सेक्रेटरी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्या इंपॉर्टेंस रहता है इसमें कि उसको इंटरैक्ट करना पड़ता है वेरियस पार्टी विच आर रिलेटेड टू कंपनी। सिंपल। देन आगे हम पढ़ेंगे, देन आगे है अपना लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कि उसको सब लीगैलिटी, उसको सब एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर वेरियस अदर एक्ट जो भी कंपनीज को प्रोविजन एप्लीकेबल है उसके अंतर्गत में उसको सारे काम करने पड़ते हैं। अगर उसने कुछ अनलीगल किया, कुछ इलीगल किया उसने, सॉरी अनलीगल नहीं इलीगल किया उसने कुछ, तो कंपनी को भारी भारी पेनल्टीज भरने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए उसको हर वक्त लीगल कंप्लायंस विद इन द प्रोविजन ही रहना पड़ेगा। पढ़ते हैं क्या है इसमें। द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंस, मतलब प्रॉपर होना चाहिए एंड प्लस टाइमली होना चाहिए। टाइमली क्यों? अगर वो ड्यू डेट के आगे चला गया, बाई चांस वो ड्यू डेट के आगे चला गया तो क्या होगा? इसके वजह से पेनल्टीज लग सकती है या इंटरेस्ट लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिट अगर हमने टाइम पे नहीं किया डिपॉजिटर को तो हमको बहुत हैवी इंटरेस्ट भरना पड़ता है, एज अ पेनल्टी भरना पड़ता है इंटरेस्ट डिपॉजिटर को। ठीक है, तो उसको टाइमली कंप्लायंस करना ये सब जरूरी है इन ऑल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटी। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज मतलब वेरियस लीगल कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो भी कंपनीज को एप्लीकेबल है। जो भी कंपनी जैसे आरओसी को उसको कुछ पेपर सबमिट करना है, टाइमली सबमिट करना रहता है, तो ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सेक्रेटरी हैज टू मेंटेन बुक्स, रजिस्टर एक्सेट्रा एज प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2013। अभी इधर समझो कि इधर हमको बोला हुआ है सेक्रेटरी को ही ये सब करना पड़ता है। मींस इसका मतलब ये नहीं कि सेक्रेटरी ही बैठ के बुक्स मेंटेन करेगा या रजिस्टर मेंटेन करेगा, नहीं, उसके अंडर लोग रहेंगे जो भी कंपनी सेक्रेटरी या नॉर्मल सेक्रेटरी, उसके अंडर वो अपना लोग हायर कर सकते हैं, एम्प्लॉइज हायर कर सकते हैं, उसके बिहाफ सेक्रेटरी के भी बिहाफ पे वो काम कर सकता है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ वर्क हमने सीखा है शायद। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न डॉक्यूमेंट विद द प्रॉपर अथॉरिटी विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम मतलब प्रिस्क्राइब टाइम, जो हमको गवर्नमेंट बोलेगी, जो हमको प्रोविजंस बोलेगा, जो हमको कंपनीज एक्ट बोलेगा कि इस टाइम विद इन इस टाइम फ्रेम के ही अंदर आपके सारे प्रोविजंस सारे कंप्लायंस हो जाने चाहिए,
वो टाइम के हिसाब से आपने क्या करना चाहिए, फाइल करना चाहिए ये डॉक्यूमेंट। तो ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा, ये सेक्रेटरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आएगा। सो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर समझा वो क्या है, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑल लीगैलिटी को ध्यान में रख के सारे पेपर वर्क करना, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है कंडक्टिंग मीटिंग। अभी आपने देखा होगा हर वक्त जब भी मीटिंग होती है कंपनी में या वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन में, तो सेक्रेटरी मेन रहता है जो ये सब ऑर्गेनाइज रहता है। अभी मैंने फिर से यही बोला, सेक्रेटरी पूरा वर्क नहीं करता रहेगा वो, और अपने अंदर एम्प्लॉय हायर कर सकता है, लेकिन ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन रोल, मेन ड्यूटी किसके रहती है, एक सेक्रेटरी की रहती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले पढ़ेंगे क्या बोल रहा है आपके बुक में। Every business organization has to conduct meeting where the person meet and finalize important decision। अभी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी या फॉर एग्जाम्पल जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं, उसमें एक सेक्रेटरी रहना चाहिए जो कि ये सब सारे डायरेक्टर को ये इंफॉर्मेशन देगा कि आज के दिन, कल के दिन मीटिंग होने वाली है, कौन कौन सा एजेंडा है, एजेंडा मतलब कौन कौन से टॉपिक पे डिस्कशन होने वाली है, कितने टाइम में होने वाला है, कितने क्या क्या प्रोसीजर लगेंगे, ये सब चीजें किसको डिसाइड करना पड़ता है, सेक्रेटरी को डिसाइड करना पड़ता है। द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटी विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर द मीटिंग विच इंक्लूड, मतलब ये सारी फॉर्मेलिटीज किसको फुलफिल करनी पड़ती है, सेक्रेटरी को फुलफिल करनी पड़ेगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। फिर देखो इंक्लूड क्या क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, सेंडिंग नोटिस, प्रिपेयरिंग मिनट्स, ये सब काम किसका है, सेक्रेटरी का है। मींस प्रिपरेशन, एजेंडा मींस टॉपिक कौन से डिस्कस करने हैं वो उस नोटिस में लिखना, एंड सेंडिंग नोटिस किसको, जो भी मेंबर को अगर नोटिस देना है तो मेंबर को देना है, डायरेक्टर को अगर नोटिस देना है तो डायरेक्टर, एंड देन प्रिपेयरिंग मिनट, जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुआ है उसकी एक रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है, उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिपेयरिंग मिनट्स एक्सेट्रा। सो कंडक्टिंग मीटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। सेक्रेटरी हमेशा एक इंटरमीडिएट जैसा एक्ट करता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बहुत बार कहते हुए आपने मेरे को सुना होगा कि वो डायरेक्टर एंड मेंबर मतलब शेयर होल्डर, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट रहता है, कौन, सेक्रेटरी। कुछ भी इंफॉर्मेशन जो सेक्रेटरी को लगता है कि मुझे पास ऑन करना चाहिए मेंबर्स को, इंपॉर्टेंट है, या ऑथराइज किया रहेगा डायरेक्टर ने कि ये इंफॉर्मेशन आप पास कर दो, तो सेक्रेटरी होता है जो वो पास ऑन करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। डायरेक्टर नहीं करते बैठते, सेक्रेटरी को पास ऑन करते ये ड्यूटी की ये इंफॉर्मेशन, ये मीटिंग में डिस्कशन हुआ, ये इंफॉर्मेशन मेंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो सेक्रेटरी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो थ्रू लेटर राइटिंग या थ्रू ईमेल राइटिंग वो पास ऑन कर देती है इंफॉर्मेशन, राइट, या कर देता है। सो हम पढ़ेंगे इसको पहले, कैसे लिंक, कैसे मैनेजमेंट एंड स्टाफ के बीच में भी कैसे वो इंटरमीडिएट एक्ट करता है। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब अभी इस सेक्रेटरी को आप समझो कितना मतलब नॉलेज रहना चाहिए, नॉलेज या कितना उसने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए मीटिंग में, ताकि अगर ये कुछ मीटिंग में टॉपिक डिस्कस हुआ है, कुछ एजेंडा डिस्कस हुआ है जो पास ऑन करना है स्टाफ या मेंबर्स पे, तो उसको इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए उस मीटिंग में एक वर्ड की तरफ, क्योंकि आपको पता है कम्युनिकेशन जब एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है तो कुछ कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो वो माइन्यूट चीजें नहीं होनी चाहिए। इतना डीपली सेक्रेटरी को वो प्योरली पास ऑन हो जाना चाहिए मैसेज, राइट। It is important that these decisions are coordinated effectively at all level of the organization। उसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि जो डिस्कशन हुआ है, जो टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है, वो प्योरली पास ऑन हो जाए स्टाफ या मेंबर जिसको भी वो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर हर किसी को तो पास ऑन नहीं करता रहेगा इंफॉर्मेशन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है एक्चुअली में, सेक्रेटरी की होती है। स्टाफ या मेंबर्स, या हमने अभी देखा कि स्टाफ मेंबर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को
इंफॉर्मेशन देना या रिप्लाई देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी होती है? एक सेक्रेटरी की होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। ये देखो, अभी आप मुझे ये सबसे पहले पूछोगे ये सब ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल होता है क्या मैम? नहीं, ये सब ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड में लिखे हैं उसको ही एप्लीकेबल होगा। जो भी हमारे स्टैंडर्ड में लिखे हैं कि किस किस पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल होना चाहिए। सो आप ये मत समझना कि इतनी सब स्टैंडर्ड्स इंडिविजुअल सेक्रेटरी को भी एप्लीकेबल होती है, बिल्कुल नहीं। हम वो अपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है इसका मतलब। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट एम्स एट चेकिंग वेदर द कंपनी इज एडहरिंग टू लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। मतलब सेक्रेटरी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेक्रेटरी को हमेशा हमेशा इस स्टैंडर्ड के अंतर्गत में रहते, इस स्टैंडर्ड के अंदर रहते रहते सब अपने लीगल कंप्लायंसेस और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसने ये स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये फॉलो नहीं किया किसी भी सेक्रेटरी ने तो उसको भारी पेनल्टीज भी भरने की जरूरत पड़ सकती है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने ये सब स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने भी सब स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो कि उसको फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल सेक्रेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी कौन कौन होते हैं, क्या फंक्शंस हैं। सो टिल देन बाय बाय।